तो हेलो बेटा, देखें आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो सबसे पहले जो है चार्ल्स लॉ किस पे डिपेंड करता है? चार्ल्स लॉ जो है डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। किस पे? टेम्परेचर के इफेक्ट पे जो है डिपेंड करता है। टेम्परेचर के इफेक्ट से वॉल्यूम पे जो है डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास है क्या? चार्ल्स लॉ। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है? पहली चीज़ हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, और दूसरी है अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रेशर। अमाउंट ऑफ गैस तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी वॉल्यूम, जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पे पड़ता है, तो उसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। और चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या होता है? अमाउंट ऑफ गैस जो है वो प्रेशर ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होते हैं और प्रेशर भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, उसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाए डेफिनेशन पे चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन सबसे पहले क्या कहती है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ gas is directly proportional तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी ये है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जिसमें हम क्या करते हैं? प्रेशर को क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको जो लिखते हैं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको पता है ये है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? टेम्परेचर से। टेम्परेचर हम कौन सा लेते हैं? टेम्परेचर हम लेते हैं एब्सोल्यूट। इक्वेशन 1 है, टेम्परेचर यहाँ पे हम लेते हैं एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? वो होता है -27 273.16, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, जिसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो ये हमारे पास होता है क्या? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। और क्या इसमें हम क्या करते हैं? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों को क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। तो ये हमारे पास होती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे, अगर यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो v हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा के टी के। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? v अपन टी इजिकल, क्योंकि टी को इधर आके डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा के। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 क्या कहती है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। तो ये इक्वेशन 3 क्या कहती है? इक्वेशन 3 से मुराद है कि इक्वेशन जो 3 है हमारे पास, उससे ये मुराद है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू इट्स
रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट temperature, absolute temperature at constant pressure is always constant। तो ये क्या कहती है इक्वेशन? तो ये इक्वेशन ये कहती है कि जो रेशो होता है वॉल्यूम का और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो है आपको इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि इक्वेशन थर्ड क्या कह रही है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो है रेशियो क्या होता है, वो प्रेशर से कांस्टेंट होता है और ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसीलिए हमने कांस्टेंट लगाया हुआ है। अब ये कैसे कांस्टेंट होता है रेशियो, वो ये यहाँ पे आप समझें, यहाँ पे आप समझे। अब सपोज करें कि हम यहाँ पे जो है वॉल्यूम ले रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में, सही है। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, वॉल्यूम ले रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब में और टेम्परेचर ले रहा हूँ यहाँ पे मैं केल्विन में। अब टेम्परेचर केल्विन में लेंगे हम, तो वॉल्यूम जो अगर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है तो आप सपोज करें ये है हमारे पास 546 और हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में है 273। और अगर हम टेम्परेचर को, अब टेम्परेचर और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें मुराद है एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास 546 जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है उसको डबल करते हैं, तो देखते हैं टेम्परेचर बढ़ता है या नहीं। तो ये हमारे पास होता है 1092 और प्रेशर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है और वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 546। तो ये हमारे पास टेम्परेचर इतना बनता है। तो इससे ये मुराद है कि इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आता है। अब ये इसका रेशियो कांस्टेंट कैसे आता है, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम अपन टी, तो पहले हम V1 का लेते हैं। सपोज करें ये हमारे पास वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, ये टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है। तो सपोज करें यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 546 डिवाइडेड बाई 273 से कर रहा हूँ, तो इसका जवाब अब आ रहा है मेरे पास 2। अब मैं V2 का दूसरे का ले रहा हूँ तो हमारे पास है 1092 डिवाइडेड बाय 546, तो इसका भी जवाब 2 आ रहा है। तो इसके जवाब जो 2 आ रहा है, इससे ये मुराद है कि इसका जो है रेशियो वो कांस्टेंट आता है, इसीलिए ये मैंने आपको ये चीज़ समझाने के लिए रेशियो कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम लिया और सॉरी टेम्परेचर लिया हुआ, अब बच्चे कहेंगे सर इसमें सेंटीग्रेड में नहीं लिया हुआ। सेंटीग्रेड में इसीलिए नहीं लिया हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन ही है उसमें भी हम क्या ले रहे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रहे हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मुराद ये चीज़ होती है कि टेम्परेचर हमेशा किस में होता है, केल्विन में होता है। अब अगर हम सेंटीग्रेड में ले लें तो यहाँ पे 1 सेंटीग्रेड लिख लूँ तो वहाँ पे वॉल्यूम के बराबर तो होगा नहीं, इसीलिए हम टेम्परेचर क्या लेते हैं, 273 के बराबर रहते हैं। तो ये कोई एक मतलब एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। अब इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम होता है, इससे हमारे पास क्या मुराद है कि जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम आई वी, यहाँ पे ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम बराबर होता है इनिशियल टेम्परेचर के। तो हमारे पास इससे ये मुराद है कि हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है इनिशियल टेम्परेचर के। तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि जो इसका इनिशियल वॉल्यूम होता है वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर होता है। तो ये देन इक्वेशन 3 इज रिटन एज, तो हमारे पास अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम सपोज करें, अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम बराबर है इनिशियल टेम्परेचर के, तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 होगी उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे हम ऐसे लिखेंगे, V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। ये फोर्थ की, अगर हमारे पास सपोज करें इनिशियल टेम्परेचर बराबर है इनिशियल वॉल्यूम बराबर है इनिशियल टेम्परेचर के, तो हम उसको जो है ऐसे उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब सिमिलरली आप सपोज करें जो हमारे पास
फाइनल वॉल्यूम है वो भी बराबर होगा फाइनल टेम्परेचर के। तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू K। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई फिफ्थ। ये हमारे पास क्या इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई फिफ्थ। अब जब हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ और इक्वेशन नंबर 5, तो फोर्थ और फिफ्थ को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या करते हैं, कंबाइन इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। तो ये हमें क्या मिलेगा, तो ये हम जब इक्वेशन कंबाइन करेंगे तो ये हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी, जिसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की क्या होती है, चार्ल्स लॉ की ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन होती है। तो ये चीज़ आपको जहन में आनी चाहिए। तो ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ और इसकी इक्वेशंस भी मैंने आपको बता दी। अब इसके प्रॉब्लम पे आते हैं। तो जो भी यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम करवाता हूँ वो बुक के एग्जाम्पल से होते हैं, तो आप बुक का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और वो ऑक्यूपाई कर रही है, ऑक्यूपाई हमारे पास जो है ऑक्यूपाई कर रही है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है जो हमारे पास ऑक्यूपाई कर रही है 100 सेंटीमीटर को, क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट 0 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड पे। तो इसका क्या टेम्परेचर होगा, तो एट वाट टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो इसका क्या टेम्परेचर होगा सेल्सियस में, ऐसे जो अगर क्या कर दें, इफ इट्स वॉल्यूम विल बी डबल्ड। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, प्रॉब्लम कि हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है जिसका हमारे पास वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब वो अगर हम इसका टेम्परेचर क्या होगा सेल्सियस में, अगर इसका वॉल्यूम हम कर दे डबल, तो टेम्परेचर किस में पूछा जा रहा है, जो हमारे पास सेल्सियस में। सबसे पहले सोल्व करने से पहले आपको एक चीज़ पता है, डेटा बना दें। हमारे पास आपको पता है V1 है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर T1 है हमारे पास 0 सेंटीग्रेड। अब 0 सेंटीग्रेड है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये हमारे पास आ जाएगा 273 केल्विन। तो ये हमारे पास आ गया क्या, क्या आ गया 273 केल्विन हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास टेम्परेचर क्या आया 273 है। अब हमारे पास V2, वॉल्यूम V2। अब वॉल्यूम V2 से मुराद क्या है, 2V1, V1 का डबल करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2V1, 2V1 से मुराद क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय V1, वो क्या है 100 है, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो V2 भी हमें मिल गया। अब मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करना है T2। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखें जो मैंने आपको समझाई है। तो आ जाए ऐसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। तो आप मानते हैं ये हमारे पास इक्वेशन थी जो मैंने आपको बताया कि हम प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। तो अब इस इक्वेशन को आप क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मुराद क्या होता है, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है। हमारे पास आ गया V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1। तो ये सिंपल सी चीज़ आ गई। अब हमें क्या मालूम करना है, T2 मालूम करना है। T2 मालूम करना है तो T2 को यहीं पे छोड़ें और V1 को आके इधर से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आ गया T2 V2 T1 डिवाइडेड बाय V1, क्योंकि V1 को आके इससे डिवाइड करना है तो T2 हमें मालूम करने पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन जब हमें मिल गई तो
सिंपल सी चीज़ें हैं, वैल्यू पुट करनी है। तो V2 की वैल्यू क्या है 200 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर दे T1 से। T1 हमारे पास टेम्परेचर 273 केल्विन, डिवाइड हमें किससे करना है, डिवाइड हमें करना है V1 से। V1 हमारे पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है V1 हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप सेंटीमीटर को काटते, अब 100 का टेबल 200 पे लगा दे, आएगा 2 को मल्टीप्लाई कर दे 273 से, तो जवाब आएगा 546 केल्विन। तो इतना जब आपके पास टेम्परेचर होगा तो आपका वॉल्यूम जो है डबल हो जाएगा। अब इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम हमारे पास 100 था, टेम्परेचर था 273, वॉल्यूम हमने डबल किया 200 लिया, तो टेम्परेचर की भी डबल हो गई, 546 केल्विन हो गया। तो ये प्रॉब्लम आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, मगर अब हमें ये प्रॉब्लम किस में चाहिए, ये इसका आंसर चाहिए सेंटीग्रेड में। तो सेंटीग्रेड में अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे केल्विन टू सेंटीग्रेड। कन्वर्ट किसे कन्वर्ट करना है, केल्विन को कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में। तो सेंटीग्रेड का फार्मूला क्या था, सेंटीग्रेड का फार्मूला था, केल्विन का फार्मूला क्या था, सेंटीग्रेड प्लस केल्विन। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा सेंटीग्रेड केल्विन माइनस 273। केल्विन हमारे पास मिला 546, माइनस कर दें 273 से, जवाब आपके पास आ जाएगा 273 सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास आ गया सेंटीग्रेड में जवाब। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास ऐसे होता है। अब आ जाए एक और इसका प्रॉब्लम करते हैं। अब इसका एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, वो आपके पास पंजाब की बुक में है 45 पेज पे। पीटीबी के बुक में है 45 नंबर पेज पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो आ जाए वो प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि आपके पास वॉल्यूम है V1 250 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। और ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप देख लेना। और हमारे पास टेम्परेचर है T1 जो है 127 सेंटीग्रेड, सही है। ये हमारे पास है क्या टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर है 1 सेंटीग्रेड में, इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास 127 को प्लस कर दें 273 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 केल्विन। अब हमारे पास T2 दिया हुआ है, T2 हमें कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है -27 सेंटीग्रेड। अब -27 सेंटीग्रेड मतलब, अब ये जो प्रॉब्लम आपके पास है ना, इसमें एक चीज़ आपको कही गई है, इसमें उसने क्या किया हुआ है, एग्जाम्पल में उसने क्या किया हुआ है, गैस को कूल किया हुआ है। तो जब आप गैस को कूल करेंगे, क्या करेंगे, जब आप गैस को कूल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो उससे मुराद क्या है, टेम्परेचर भी कम होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम कैसे हुआ, -27 सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो 27 माइनस में प्लस कर दे 273 से, जवाब हमारे पास क्या आएगा, जवाब हमारे पास आएगा माइनस, जवाब हमारे पास क्या आएगा, जवाब हमारे पास आएगा माइनस, ओ सॉरी माइनस नहीं, -27 में 246 हमारे पास जवाब आएगा। अब एक्चुअल केल्विन हमारे पास है 273 टेम्परेचर 1, वो 400 केल्विन है और 246 आ रहा है। तो इससे मुराद क्या है कि अगर हम वॉल्यूम कम करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर भी कम होगा। यहाँ पे मालूम क्या करना है, V2 मालूम करना है। इक्वेशन लगा दे, T1 डिवाइडेड बाय V1, V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V1 T2 V2 T1, V2 मालूम करना है, इधर लेके आ जाएं, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास V1 T2 डिवाइडेड बाय T1। V1 की वैल्यू पुट कर दें 250 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर दें T2 से, T2 टेम्परेचर हमारे पास क्या है 246 केल्विन है, डिवाइड कर दें T1 टेम्परेचर 400 केल्विन। केल्विन केल्विन आपस में गया, अब आपके पास जवाब जो आएगा वो वॉल्यूम में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो उसका जवाब हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 153 केल्विन, ओ सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। केल्विन में करेंगे तो 1.53 आ जाएगा।
1000 से डिवाइड करेंगे आप 0.153 में से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 4 से लाके हमने प्रॉब्लम कर दी है। अब हमारे पास एक चीज़ रहती है जो है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 सलाह, वो हम सुबह के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है।